नमस्कार। स्वागत है सभी का लर्न विथ एडी सर के अंदर। आज अपन पीटीटी 2024-25 के जो प्रवेश सत्र है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। पीटीटी 2024-25 का जो प्रवेश सत्र है उसका जो आयोजन है वो इस बार VMOU कोटा के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और ये जो पीटीटी का आयोजन किया जा रहा है वो दो अलग अलग योग्यता रखने वाले कोर्सेज के लिए हैं। 2 ईयर बीएड और 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड बीएड है उनका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कौन योग्यता या कौन योग्य है? जिस अभ्यर्थी ने या जो भी विद्यार्थी है जिसके पास स्नातक है, स्नातक चाहे वो बीए है, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो बीकॉम है और चाहे वो अंतिम वर्ष में भी है तो भी इनके लिए वो आवेदन कर सकता है। 4 वर्षीय बीएड यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, इसका जो है बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड, ये इसके लिए कौन योग्य है? तो 12वीं के बाद या 12वीं परीक्षा पास करने के बाद जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनने के इच्छुक है वो इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। तो अपन आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, अंतिम तिथि कब है और इसकी प्रवेश की जो परीक्षा है तिथि है वो कब है। आवेदन 6 मार्च 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि आज से इसके जो आवेदन हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम जो तिथि है वो 31 मार्च 2024 को है और प्रवेश जो परीक्षा तिथि है वो 9 जून 2024 को है। आगे बात करते हैं कि इसका जो प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क है वो कितना है। तो 500 रुपये इसका जो प्रवेश परीक्षा का शुल्क रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उस परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करते हैं। तो परीक्षा का जो आयोजन है जैसे कि आपको बता ही दिया गया है, 9 जून 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। 2 पारियों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली पारी में 4 ईयर बीएड का आयोजन किया जाएगा और जो दूसरी पारी होगी उसमें 2 ईयर बीएड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आगे बात करते हैं इसके प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस आधार पर है। तो परीक्षा का जो माध्यम रहने वाला है, मीडियम जो रहने वाला है, तो वो दोनों मीडियम में इसका परीक्षा होगी। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको परीक्षा को दे सकते हैं। दोनों मीडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है। अवधि क्या रहेगी, यानी कि कितने ड्यूरेशन के अंदर ये जो प्रवेश परीक्षा है उसका आयोजन होगा। तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके बाद इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, यानी कि कोई भी ऋणात्मक अंकन इसमें नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो दोनों के लिए सिलेबस लगभग सेम है, केवल थोड़ा सा जो लेवल है, स्तर जो है वो परीक्षा का वो ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये 12th बेस्ड एग्जाम है और ये स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड जो है वो एग्जाम है। तो आगे बात करते हैं इसका सिलेबस, देख लेते हैं फटाफट। सबसे 4 पार्ट के अंदर ये सिलेबस पूरा डिवाइड है। 4 पार्ट के अंदर ये जो सिलेबस है वो डिवाइड है और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का एक प्रश्न होगा, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो, जैसे कि मैंने कहा 4 पार्ट में डिवाइड है, तो पहले पार्ट के अंदर जो पहला भाग है उस पहले भाग में मानसिक योग्यता, इनकी मेंटल एबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं रीजनिंग, तो उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? तो 50 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे और एक जो प्रश्न है वो 3 अंक का है, यानी कि कुल जो अंक हो जाएंगे वो आपके 150 यानी कि 150 अंकों का ये मानसिक योग्यता वाला जो भाग है वो आपका रहने वाला है। आगे बात करते हैं, अगला जो भाग है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो भाग है उसमें भी 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का, कुल अंक जो है वो आपके 150 के हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंदर आपका सभी आ जाएगा, चाहे वो राजस्थान का जीके हो गया, चाहे वो भारत का जीके हो गया, है ना, तो सारा। और इसके अंदर समसामयिकी की जो भाग है, इनकी करंट अफेयर के जो भाग है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो कुल मिलाकर 50 जो प्रश्न है वो इसके आने वाले हैं और 150 अंकों का ये भाग हो जाएगा। आगे है भाषा, इनकी लैंग्वेज जो है
चौथा भाग है लैंग्वेज में। ये ऑप्शन है आपके पास कि चाहे आप हिंदी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश वाले लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज का आपको उसमें भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है और उस प्रश्नों को करने हैं। तो 50 प्रश्न इसके रहने वाले हैं और वो भी 3 अंकों का, जिस प्रकार से 150 अंकों का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार से है, 4 पार्ट में डिवाइड है। प्रत्येक भाग में 50-50 प्रश्न आपके आएंगे, कुल 200 प्रश्न रहने वाले हैं और कुल अंकों का जो पेपर होने वाला है वो आपके 600 अंकों का होने वाला है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से ये सिलेबस रहने वाला है। और शिक्षण अभिरुचि वाला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से कि इसमें जो अंकन किया जाएगा वो आपके 0, 1, 2 और 3 में किया जाएगा। मतलब अगर आपने सर्वश्रेष्ठ उत्तर को चयन किया है तो आपको 3 में से 3 अंक पूरे मिलेंगे। अगर उससे कम उत्तर वाले जो प्रश्न को आपने अगर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार से जो है वो नंबर आपको शिक्षण अभिरुचि वाला जो भाग है उसमें मिलेंगे। और बाकी सभी में तो जो आपका ऑप्शन सही होगा उसके पूरे 3 अंक मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिलेगा तो उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो ये मोटा मोटा सिलेबस आपको मैंने बता दिया। और इससे संबंधित जो आपके सिलेबस से संबंधित जो वीडियो है वो भी आपके अपने जो यूट्यूब चैनल है लर्न विथ एडी सर के अंदर निःशुल्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जीके वाला पोर्शन मैं आपको पूरा करवाऊंगा, मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, ये सारा जो पोर्शन है वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जो एग्जाम बेस्ड है और किस प्रकार से या कौन से टॉपिक जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम चैनल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं इसी प्रकार से और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। और थैंक यू।